सूर्यावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत मिले हैं 45 कोरोना के पॉजिटिव मरीज, सीएमओ ने की पुष्टि। सूर्यावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आज 45 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। भदोही सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने की है पुष्टि होते ही सभी क्वारंटाइन कर दिया गया है और संबंधित दवाएं दे दी गई हैं। हम आपको बता दें, कोरोना का कहर जारी है। आज पूरे भदोही जिले में मिले हैं 152 कोरोना के पॉजिटिव मरीज। वहीं जिले में अब मरीजों की संख्या कम हो रही है। इस तरह से कोरोना थोड़ा बहुत असर कम हो रहा है भदोही जिले में। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नागमलपुर निवासी अपर कृषि अधिकारी जयशंकर पांडे की कोरोना जैसी संदिग्ध लक्षण से हुई मौत की खबर सुनकर जहां एक तरफ विभाग शोकाकुल रहा, गांव में प्रशासन नाटा रहा। हम आपको बता दें, परिजनों के अनुसार चुनाव ड्यूटी के दौरान की तबीयत बिगड़ी और ये महाराजा बलवंत सिंह अस्पताल ले गए। एडमिट न होने पर एक निजी चिकित्सालय ले गए, जहां लोग बताए कि इनका ऑक्सीजन शरीर में कम था और इन्होंने अंतिम सांस ली और दम तोड़ दिया। उसके पश्चात प्रशासन जागा। ठीक मृत्यु के 2 दिन बाद उनके गृहनगर फायर ब्रिगेड के जवान पहुंचे हैं और पूरे मकान को सैनिटाइज किए हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच यह बात सता रही है कि जयशंकर को कोरोना जैसे लक्षण थे। रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन सुरक्षा के दृश्य को देखते हुए आज उनके मकान को फायर ब्रिगेड के जवानों द्वारा सैनिटाइज किया गया। वहीं ग्रामवासियों, आसपास वालों गृह जो उनके घर में रहते हैं, उन्हें भी सावधान किया गया कि आप लोग ठीक ठाक से रहिए। काढ़ा पी, तमाम सारी दवाइयाँ बताई गईं। उसके बाद आप देखिए किस तरह से मकान को यहाँ पर फायर ब्रिगेड के जवान सैनिटाइजर कर रहे हैं, जिससे कि जयशंकर पांडे के और परिजनों को इस जैसे रोग न हो। फिलहाल अभी रिपोर्ट उनकी नहीं आए, लेकिन लक्षण था, मौत भी हो चुकी है। ज्ञानपुर स्थित एडीएम कार्यालय के पास जिला पंचायत पद के प्रत्याशी अपना पास बनवाने के लिए लगा रहे हैं लंबी लाइन। 2 तारीख को होने वाला है मतगणना, जिसमें जिला पंचायत पद के प्रत्याशी जो अभिकर्ता होंगे, जो अपने मत को देखेंगे, जो अपना खड़े होकर मत गिनवाएंगे, उसके लिए पास बनाया जा रहा है। फार्म ले रहे हैं, फार्म को जमा कर रहे हैं। उसके बाद ये बनेंगे अभिकर्ता। अपने प्रत्याशी का जो वोट पड़ेगी उसे ये गिनवाएंगे। इसी को लेकर यहाँ लगी है लंबी भीड़। भदोही कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जुड़वा धर्मपुरी गांव में 22 अप्रैल को जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई थी मारपीट में दोनों तरफ से 1 दर्जन से अधिक लोग हुए थे घायल। इस दौरान एक पक्ष से लालजी उम्र 47 वर्ष गंभीर रूप से हुए थे घायल। इलाज के दौरान आज उनकी मौत हो गई। परिजन रुष्ट हुए। ग्रामीणों के साथ भदोही दुर्गागंज मार्ग को दुड़वा धर्मपुरी के पास शव को रखकर सड़क के बीचों बीच चक्का जाम कर दिया। 2 घंटे तक लगा रहा जाम। इस बीच भदोही सीओ प्रांक जैन, थाना अध्यक्ष सूर्यावा प्रदीप कुमार, थाना अध्यक्ष दुर्गागंज रामजी यादव अपने मातहतों के साथ मौके पर पहुंच गए। परिजनों की मांग थी, लालजी परिजनों की मांग थी कि हत्यारोपियों में जो मारपीट घायल किए थे उन्हें गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तारी न होने से मायूस दिख रहे थे। इधर सीओ प्रांक जैन ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत 2 हत्यारोपियों को हिरासत में ले लिया। तब जाके यहाँ से लालजी के परिजन माने और शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गए। लेकिन इस बीच शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के बाद मामला स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल पूरे जुड़वा धर्मपुरी में आज शोकाकुल परिवार के साथ गांव भी सन्नाटा रहा। ज्ञानपुर जिला चिकित्सालय में मरीजों की संख्या बढ़ी। हो रहा है मौसम परिवर्तन। इधर कोरोना का भी कहर है जारी। किसी तरह से लोग पहुंच रहे हैं डॉक्टर के पास, अपना उपचार करा रहे हैं। इस दौरान उन्हें मास्क लगाना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना अनिवार्य है, तभी डॉक्टर्स उनका उपचार करेंगे। फिलहाल अब कोरोना जांच महत्वपूर्ण बन चुका है। बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। डॉक्टर्स भी
अब जो मरीज आ रहे हैं पूरी सावधानी पूर्वक उनका जांच पड़ताल करने के बाद तब दे रहे हैं दवा। कोयना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बारीपुर ग्राम सभा के पास पलटी गिट्टी लदी ट्रैक्टर का डाला बाल बाल बचा ड्राइवर। कोयना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बारीपुर के पास सीतामढ़ी और मार्ग स्थित गिट्टी लदी ट्रैक्टर जा रही थी, तभी अचानक सड़क के किनारे हो गई। अचानक गिट्टी लदी ट्रैक्टर की टाली पलट गई। हालांकि इस बीच ड्राइवर भाग खड़ा हुआ। आसपास कोई नहीं था तो निश्चय ही इस टाली के अगर चपेट में आता तो बड़ी दुर्घटना घटती। फिलहाल ट्रैक्टर लदी गिट्टी से टाली पलटी, बाल बाल बचा ड्राइवर। डीग विकासखंड के अंतर्गत होने वाले पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर अभिकर्ताओं की डीग ब्लॉक में लगी लंबी भीड़। जो बनेंगे अभिकर्ता फॉर्म ले रहे हैं, अपना फॉर्म भर रहे हैं। 2 तारीख को होने वाला है चुनाव। अभिकर्ता अपने प्रत्याशी का मत देखेंगे, लेकिन इस बीच बाहर एक पेड़ था, धूप तेज थी, यहाँ बड़ी संख्या में लोग जुट गए। इस दौरान आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन होता नहीं दिख रहा है। फिलहाल अभिकर्ताओं की लगी है यहाँ पर लंबी भीड़। सुरजावा गेहूं क्रय केंद्र पर विभिन्न किसानों से आज 200 से अधिक कुंतल गेहूं खरीदे गए। सुरजावा गेहूं क्रय केंद्र पर आज बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं, अपना गेहूं सरकार को बेच रहे हैं। इस बीच गेहूं खरीदारी में भी तेजी है। इस बीच अगर किसानों को कोई समस्या हो रही है तो वहाँ उपस्थित कर्मचारियों से बातचीत करके आपस में तालमेल बैठाकर गेहूं अपना बेच रहे हैं। वहीं वहाँ कर्मचारी उनकी गेहूं आराम से खरीद रहे हैं। इस दौरान करीब आज 200 से अधिक कुंतल गेहूं खरीदे गए। महुआपुर ग्राम सभा से 2 शरारती तत्वों को सीओ भदोही प्रांक जैन ने पकड़कर भेजा जेल। सुरजावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत महुआपुर निवासी मनोज यादव हरिशंकर यादव कॉर्नर गेट के पास शराब के नशे में धुत अनाप शनाप बक रहे थे, आने जाने वालों को गाली गलौच दे रहे थे, ऐसा है आरोप। इस बीच भदोही सीओ प्रांक जैन उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने पूछताछ शुरू की तो भागने का प्रयास किया। उनके माता ने पकड़कर सुरजावा थाने ले आए। उसके बाद लिखा पढ़ी करने के बाद इन्हें भेजा गया जेल। कौड़र ग्राम सभा में डीएम नामक एक व्यक्ति ने पुलिस कर्मियों को दिखाया चाकू, पुलिसकर्मी हुए सतर्क। सुरजावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत डीएम शर्मा निवासी कौड़र बीती रात शराब के नशे में अनाप शनाप बकने लगा, लोगों को गाली गलौच देने लगा, पड़ोसियों के साथ हाथापाई व मारपीट करने लगा। इस बीच आसपास के लोगों ने 112 नंबर को सूचित किया। 112 नंबर के जवान पहुंच गए और किसी तरह से उसे जब हिरासत में लेने के लिए प्रयास किए तो आप देखिए किस तरह यह डीएम शर्मा नामक व्यक्ति हाथ में चाकू लेकर और लहराने लगा चाकू। पुलिसकर्मी के भी पसीने छूटने लगे कि कैसे इसे काबू किया जाए, कैसे इसे पकड़ा जाए। इस बीच डीएम 10 मिनट तक तांडव करता रहा। किसी तरह से एक और 112 नंबर के जवान पहुंच गए। लाख समझाने के बाद जब नहीं माना तो आगे पीछे घेरबंदी कर दी। आप देखिए किस तरह से पेड़ के बगल खड़ा होकर चाकू हाथ में लेकर लहरा रहा है यह व्यक्ति कि मेरे पास कोई भी आएगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। आप देख सकते हैं इतना कहते ही पुलिसकर्मी सतर्क हो गए। उसके आसपास जाने के लिए किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। आप देख सकते हैं जब 112 नंबर की एक और गाड़ी आई तो घेरेबंदी करके किसी तरह से उसे पकड़ के उससे हाथ से जो चाकू आप देख सकते हैं लहरा रहा है, इसे पुलिसकर्मियों ने हाथ से चाकू छीनने में सफलता पाई। उसके बाद सुरजावा थाने में ले आए, पूछताछ की। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिसकर्मियों के डंडे पर चाकू से प्रहार करने का प्रयास कर रहा है, जबकि लिखा पढ़नी करने के बाद इसे जेल भेजने की भी तैयारी हो रही है।
भदोही जिले के भाजपा जिला महामंत्री लाल बहादुर मौर्य की हुई मौत, भाजपा परिवार में हुआ शोकाकुल। ऐसा लोगों का कहना है कि कोरोना के कारण इनकी मौत हुई है। फिलहाल आज जिले से भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक अपना अग्रिम पंक्ति का नेता खो दिया है। कुछ युवा कार्यकर्ताओं भाजपा के तो यह भी कहने से नहीं चूक रहे हैं कि इनकी भरपाई जल्द करना बहुत मुश्किल होगी। अपने मृदुल भाषी और अपने स्वभाव के लिए जाने जाते थे लाल बहादुर मौर्य। वहीं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने शोक संवेदना व्यक्त की है और इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता पूरी तरह से आज जिले में सन्नाटा के बीच रहे, क्योंकि उनके बीच अब भाजपा जिला महामंत्री भदोही के लाल बहादुर मौर्य नहीं रहे। इस तरह से एक और हुई है मौत।